हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में सीखेंगे दशमलव के जोड़। यानी दशमलव इस प्रकार से पॉइंट होता है, आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर किसी संख्याओं के बीच में इस प्रकार का पॉइंट लगा है उसे दशमलव पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमने जोड़ का क्वेश्चन लिया, यानी कि जोड़ किसी प्रकार से कितनी भी संख्याओं का जोड़ आ सकता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, जिससे आप दशमलव के जोड़ आसानी से सीख जाओगे। तो अब चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर है 25.15 और +2.05, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे प्लस का सिंबल यानी चिन्ह आप यहाँ पर देख सकते हो, तो जोड़ना है। तो जोड़ आप उसी प्रकार से आपको करना है, केवल बस दशमलव का ध्यान रखना है। तो जैसे पहले संख्या उतार लीजिए, ठीक है। तो पहले कितना दिया हुआ है, 25.15, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये दशमलव दिया है, वहाँ पर दशमलव दूसरी संख्या में क्या है दशमलव दिया है, उसे उतार लीजिए, ठीक है। पहले आप दशमलव के इधर साइड के अंक लिख लो, इधर साइड की, ठीक है। यहाँ पर कितना है, 0.5 है। तो इस संख्याओं के जस्ट नीचे लिखना है, जैसे एक के नीचे क्या लिखना है आपको, 0। और दूसरा क्या है, 5 के नीचे ही आपको 5 आएगा। अगर यहाँ पर कोई और संख्या होती है तो भले इधर निकल जाए, लेकिन आपको इनके नीचे यानी दशमलव के नीचे दशमलव, फिर जो संख्या है ना आएगी क्रम से ही आपको उधर नीचे लिखते जाना है, ठीक है। आप दशमलव के इधर साइड की लिख लो। यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 2। तो 2 दिया है तो 2 लिख लो, ठीक है। लेकिन आपको क्रम से लिखना है, यानी पहले 5 था तो 5 के नीचे लिखा है, और 2 के नीचे कोई संख्या नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पर केवल 2 ही था, तो यहाँ पर कोई नहीं है, तो इसे रहने दो, ठीक है। अब आप यहाँ पर उसी प्रकार से आपका जोड़ हो गया, ठीक है। अभी तो संख्या उतारी है केवल, अब इसको जोड़ना है केवल। तो देखिए जोड़ना किस प्रकार से, आपको पहले जोड़ लीजिए। 5 और 5 कितना होता है, 10। तो 10 का 0 आ जाएगा, हासिल आ जाएगा 1। तो एक और जो हासिल का है वो एक यहाँ पर है, तो कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। अब देखिए दशमलव की जगह दशमलव आपको लिख लेना है। अब दशमलव के इधर वाले अंक जोड़ना है, ठीक है, इधर वाले। तो देखिए एक एक से जोड़ लीजिए, 5 से, 5 इधर और 2 इधर। तो देखिए 5 और 2 कितना होता है, तो 5 से 6 7। तो 7 आपको नीचे लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है, 2। यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो आप 0 भी मान सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, 2 है तो 2 का 2, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपको ऐसे लेते हैं एक क्वेश्चन जिसमें संख्याएं आगे पीछे हों। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन ले लिया उसी प्रकार से। देखिए इसमें क्या है, पॉइंट के यानी दशमलव के आगे 0 दिया है केवल, और यहाँ पर देखिए केवल 2 ही अंक हैं, और यहाँ पर देखिए 3। तो इस प्रकार से थोड़ा अलग क्वेश्चन है, तो इसको उसी प्रकार से हल करना है। तो पहले संख्याएं आप लिख लिए, आसानी से उतार लीजिए। तो देखिए पहले 10 इसे उतार लीजिए, पहली वाली को तो उतार ही सकते हो। तो कितना दिया हो, 0.007, ठीक है, पहली उतार ली। आप इस प्रकार से उतारें, साफ साफ नहीं, थोड़ा दूर दूर। अब दूसरे में पॉइंट की जगह यानी दशमलव की जगह दशमलव लिख लीजिए, और दशमलव के इधर वाले अंक उतार लीजिए या पहले इधर वाले। तो पहले हम इधर वाले उतारते हैं। दशमलव के बाद क्या है, केवल 5 दिया हुआ है, तो हम पे केवल 5 लिखेंगे। और क्रम से लिखना, पहली पहली संख्या के नीचे पहले ही लिखना है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर उतार दो 5, फिर वही जोड़ने में दिक्कत होगी, ठीक है। अब देखिए दशमलव के आगे क्या है, इधर 8, तो इधर 8 उतार लीजिए, ठीक है। दूसरी भी उतरी। अब तीसरी संख्या में देखिए यहाँ पर दशमलव दिया तो दशमलव उतार लीजिए, ठीक है। यानी दशमलव के नीचे ही जस्ट। अब दशमलव के इधर वाले अंक देख लीजिए कितना है, 0 और 8। तो 5 के नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और फिर इस 0 के नीचे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। और अब दशमलव के इधर वाले कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, तो 0 इधर आ जाएगा 8 के नीचे, और 3 थोड़ा आगे पहुँच जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से संख्या उतार लेनी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, केवल जोड़ना है। तो देखिए क्रम से लगा है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर पहली संख्या के नीचे पहली, और दूसरे के नीचे दूसरी, और यहाँ पर तीसरी होती तो तीसरी लिखते। इधर पहली संख्या के नीचे पहली और दूसरी यहाँ पर नहीं दी हुई है, लेकिन ये आगे निकलिए। तो देखिए सबसे पहले आप कर सकते हो, तो इधर देख लीजिए, या तो आप यहाँ पर 0 मान सकते हो, क्योंकि अब कोई संख्या नहीं है। तो यहाँ पर पहली संख्या 3 अंक की इधर, तो आप यहाँ पर 2 जीरो और बढ़ा सकते हो, यहाँ पर 1 जीरो और बढ़ा लेना। नहीं तो आप वैसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो क्या आ जाएगा, 7 का यहाँ पर कितना लिख लेना, 7।
नहीं तो आप जीरो भी मान सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर जीरो, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या है 8, तो 8 की 8। ठीक है, अब यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर कितना है 5, तो 5 की 5। ठीक है, अगर कोई संख्या होती यहाँ पर तो जोड़ लेते और दशमलव की जगह पर दशमलव। ठीक है, अब इधर तो देखिए जीरो जीरो यहाँ पर तो 8, तो 8 की 8 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 3 के लाइन में कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पर भी आप जीरो मान सकते हो, लेकिन 3 की 3। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को आप हल कर सकते हो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और लेते हैं थोड़ा अलग तरीके का। तो देखिए एक क्वेश्चन और ले लिया जिसमें देखिए क्या अलग है, यहाँ पर केवल 15 ही दिया है, इसमें दशमलव है ही नहीं, यानी बिना दशमलव की, और ये 2 दशमलव की। तो इस प्रकार के जोड़ आपको किस प्रकार से हल करने हैं, तो देखिए सबसे पहले आपको तो क्वेश्चन उतार लेना है आसानी से। कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, 15 आपको इस प्रकार से लिख लेना है। ठीक है, और अब देखिए दशमलव उतारना। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले इसमें दशमलव नहीं है तो आप यहाँ पर लगा सकते हो, नहीं तो ऐसे ही रख सकते हो, लेकिन इसमें बिना दशमलव की इधर की आपको संख्या उसी लाइन में लिखना है। तो जैसे यहाँ पर पहला है और अंक नहीं है इधर, तो 5 के नीचे ही आएगा जीरो, तो जीरो आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा दशमलव, और फिर कितना दिया हुआ है 6 3 2। ठीक है, इस प्रकार से अब यहाँ पर भी उतार लीजिए दशमलव की जगह दशमलव, और यहाँ पर कितना है 3, और फिर है 1, तो 1 आपका यहाँ आ जाएगा, और इधर कितना है 8, तो 6 के नीचे कितना आ जाएगा 8। इस प्रकार से उतार लेना है आपको, प्लस तो प्लस। ठीक है, या फिर यहाँ पर दशमलव मान के आप यहाँ पर जीरो बढ़ा सकते हो, कितने अंक दें इस प्रकार से। ठीक है, क्योंकि जब पूर्ण संख्या है यानी पूरी पूरी बिना दशमलव की है तो वो दशमलव के इधर ही रहेगी। ठीक है, तो आपको अब जोड़ कर लेना है, यहाँ पर जीरो मान सकते हो, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर जीरो मान सकते हो, नहीं मानो तो वैसे भी आप जोड़ सकते हो, लेकिन आपको संख्या के नीचे संख्या, जैसे 2 के नीचे ऊपर जीरो, यहाँ पर भी जीरो मान सकते हो, नहीं तो 2 की 2, और यहाँ पर 3 की 3। अब 6 और 8 जोड़ने हैं आपको, 6 और 8 कितने होते हैं, जैसे जोड़ लीजिए 8 से 9, यानी 8 में 6 जोड़ लीजिए, 8 से 9 10 11 12 13 14, 14 होते हैं। 14 का कितना लिखना आप 4, 14 का 4 लिखना। अब हाशिला कितना हो गया 1। तो अब क्या करना है, अब पॉइंट आ गया तो पॉइंट की जगह तो पहले पॉइंट उतार लो। अब हाशिला बचा था हमारा 1, तो उसे आप यहाँ पर इसमें ऐड कर लो। ठीक है, 1 तो 5 से 1 कितना हो जाए 6, 6 थे 7 8 9, तो 9 की 9। अब यहाँ पर है 1 और 1 2। इस प्रकार से आपको हल करना है। अगर हाशिला बच रहा है तो पहले आप अलग लिख लीजिए, पॉइंट की जगह पॉइंट उतार लीजिए, हाशिला को आगे वाली संख्या में जोड़ लीजिए। इस प्रकार से हल आपको कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट लगा के आप जीरो भी बढ़ा सकते हो, नहीं तो ऐसे भी रख सकते हो, क्योंकि वो तो बिना पॉइंट वाली यानी बिना दशमलव वाली, तो संख्या दशमलव की इधर वाली ही रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये वाला हल करना है। और एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब एक क्वेश्चन देखिए, लता ने 9.50 के एक पेन खरीदी, और फिर देखिए दूसरी है 2.50, यानी 2.50 की एक दूसरी पेन खरीदी, तो कुल कितने रुपए का खर्च किया, यानी लता ने टोटल, यानी बताना आपको कुल कितने रुपए खर्च किए हैं। तो यानी कहने का मतलब ये इतने खर्च किए और इतने किए, तो इनका भी जोड़ करना है। तो आप इसका जोड़ करके आप कमेंट में बता सकते हैं, क्यों अगर आप जोड़ सीख गए होंगे दशमलव के तो। ठीक, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।